दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय पर आज सफाई कर्मचारियों और निगम के शिक्षकों का विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है। सभी सफाई कर्मचारी अपने तनख्वाह और अपने को परमानेंट को लेकर यहां पर अड़े बैठे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि दोनों सरकारों के बीच में दिल्ली के सरकार और केंद्र की सरकार में हम फंस रहे हैं। हम लोगों का घर नहीं चल रहा है। यहाँ पर आज हजारों की संख्या में सभी सफाई कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सफाई कर्मचारी का कहना है कि हमें 20 से 25 साल काम करते हो गए हैं, हमें अभी तक हमें पक्का नहीं किया गया है। हमें ना सही लेकिन हमारे आगे बच्चे को तो पक्का किया जाए। और 4 से 5 महीने तक हम लोगों को सैलरी नहीं मिलती। वहीं शिक्षकों का कहना है कि हमें 10 साल तक काम करवाया, उसके बाद उन्होंने अब हमें घर पर बैठा दिया है। हमने कई जगह अपनी दरखास्त दी है लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अब हम क्या करें? हमारे बच्चे जहां स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूलों से नोटिस आया हुआ है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। हमने बच्चों की फीस नहीं भरी। मेरा नाम संगीता, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में नर्सरी अटेंडेंट हूँ, जो कि हम 2010 से लगे हुए हैं और हमारी सैलरी कभी टाइम पे भी नहीं आती थी। और अब एंड टाइम पे 10 साल जॉब करा के अब इन्होंने हमें घर बिठा दिया है, जो कि हमें मतलब कि ड्यूटी पे भी नहीं जाने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्या सर, हमारे बच्चे नहीं है या हमारा परिवार नहीं है? किस तरीके से हमारा खर्चा चलेगा सर? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और अटेंडेंट का तो काम कराते कराते एक टीचर का भी सारा काम हम ही से लेते हैं। और टीचरों का सब कुछ वेतन वगैरह सब कुछ टाइम से आता है। क्या अटेंडेंट की जो सैलरी वगैरह नहीं आनी चाहिए या काम नहीं होना चाहिए? सर हम 10 साल हो गए सर, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में। कितने टाइम से आपको? सर 10 महीने हो गए सर। कोरोना काल के? जी, कोरोना काल से सर। प्राइवेट कंपनी वगैरह ने हाफ सैलरी दिया है। क्या हमारे डिपार्टमेंट को हाफ सैलरी या घर में राशन वगैरह की कोई हमारी टेंशन नहीं थी? या हमारे बच्चे नहीं है? हम सर किराए पे रहते हैं, हमें अपने कमरे का किराया भी देना होता है, बच्चों की फीस भी होती है, जो कि हमने अपने बच्चे बिल्कुल लॉकडाउन में घर बिठा दिया है। कोई स्कूल नहीं, कोई मतलब कि कोई नेट वेट पे भी पढ़ाई नहीं है क्योंकि सबको फीस चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। सर हम यहाँ 10 सालों से काम कर रहे हैं और जुलाई महीने से हम अपने घर बैठे हुए हैं। घर पे बैठ के कैसे घर चला रहे हैं या जो भी हमारे साथ आर्थिक परेशानी से हम जूझ रहे हैं, डिपार्टमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर रहा। हम यहाँ 10 महीने लगभग हो गए हैं, ना हमारे पास सैलरी है, ना हमारे पास कोई काम है, कुछ भी नहीं है सर। हम बिल्कुल बेरोजगार हैं। तो क्या कहा कि आपको निकाल दिया? सर हमने 1.5 महीने तो वेट किया, जैसा कि हम हर साल करते हैं। 10 सालों से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारा यही होता है कि हम 1.5-2 महीने मोस्टली वेट करने के बाद इनके पास आते हैं कि सर अब तो एटलीस्ट हमें ऑर्डर दे दीजिए ताकि हमें सैलरी मिल सके। आपने अपनी शिकायत लिखित में की है किसी? सर लिखित में भी की हुई है हमने। हम सर सबको दिए। हमारे जोनल ऑफिस से लेके हमारे ये हेडक्वार्टर तक हमने सभी को रिटर्न में भी दी है। तो हमने इनको काफ़ी बोला। हमें जब हम यहाँ पे आए उन्होंने कहा आप जॉब कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं है। ये जवाब होता है हमारे लिए। जब हमने ऊपर बात करने की कोशिश की तो हमसे मिलने तक के लिए मना कर दिया गया। किसी तरीके से ये हमसे मिले। हम यहाँ पे आते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो हम रोज ही आते हैं। तकरीबन मैडम कितनी टीचर्स होंगी ऐसी? सर हम 48 लड़कियाँ हैं बस। तो अभी तो आप यहाँ 5 ही हैं। सर सारे सर काफ़ी दूर दूर से आती हैं। किसी के साथ कोई परेशानी है, किसी के साथ कोई परेशानी है। हम यहाँ पर अपने बच्चों की डिमांड के लिए आए। 20-20, 25-25, 26-26 साल हो रही हैं, कच्चे हैं और कच्चों में क्या मिलता, कैसे गुजारा हो? अभी कोरोना से इतनी पब्लिक गुजरी है, कोरोना से भी इतने लोग निकले हैं, कितना लोगों को बीमारी का प्रेशर पड़ा है। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा बीमारी के लिए भी? कहाँ से इलाज करवाएं जब हमें कच्चा भी नहीं कर रहे, हमारे बच्चों को पक्के भी नहीं कर रहे, उन्हें कच्चों से पक्का नहीं कर रहे, तो कैसा गुजारा होएगा? ऐसा थोड़ी होता। हमारा पैसा मत दो, तुम खा जाओ, हमारे बच्चों को तो पक्का कर दो जो कच्चे पड़े हैं। हमारे भाई हैं, बहन हैं, उनको पक्का करो। 25-25 साल हो रही हैं, बुढ़ापे में पक्का करें, फिर उम्र काट देते हैं। किसी को तो 5 साल की नौकरी, किसी को 5 साल की नौकरी, किसी को 2 साल की नौकरी, किसी को 10 साल की नौकरी। ऐसे ही हमें मिली है, उन्हें मिल भी ना रही। हमारी सैलरी को 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं, लेकिन तो 1-2 रोक लेते हैं, फिर 2 दे देते हैं, फिर 1 रोक लेते हैं, फिर 3 रोक लेते हैं, फिर 2, ऐसे मतलब रोक रोक कर देते हैं, इकट्ठी नहीं देते।
यहाँ पे हमारी सैलरी नहीं मिली थी और फिलहाल ये हमारे पक्के नहीं, हमारे बच्चे पक्के नहीं हुए और फिर उसके बाद हमारा बोनस नहीं मिला दिवाली से अब तक। बनाते कैंसिलेशन कार्ड बनाए तो हमें कुछ फायदा हो जाए, कहाँ से पैसा लाए बीमारी के लिए। कैंसिलेशन कार्ड बनाते हमारा कैंसिलेशन कार्ड बना, हमें पक्का होना, हमारी जो 5-5 महीने की तनख्वाह होगी वो चाहिए हमें, क्योंकि हम मरने की तादाद में बैठे हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से रहेंगे, बताओ। कहाँ से बीमारी और कहाँ से बीमारी मेरे को 4 महीनों की बीमारी को देखो, मेरी शक्ल कैसी हो रही है, बीमार रोकू और डॉक्टर पैसे वो नहीं दे रहा। उनका पैसे लो दवाई ले जाओ, ना हमारे घर में आटा है और ना हमारे घर में कुछ है और हमारे जितना बड़ा परिवार है ना सब भूखा मर रहा है। इतना बड़ा परिवार मेरा सारा भूखा मर रहा है। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली को साफ सुथरा रखने की जो बातें करते हैं वह दिल्ली में कूड़ा कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया, इसलिए कर्मचारी गुस्से पर है। का गुस्सा दिल्ली वासियों को झेलना पड़ रहा है। मैं अभी पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया विधायक हैं। अफसोस इस बात का है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद और दिल्ली नगर निगम में 15 साल से बैठी हुई भाजपा लगातार दिल्ली को शहर को विश्व स्तरीय शहर बनाने का दावा करते हैं। अफसोस इस बात का है कि आप देख सकते हैं एक हाल किस तरह से सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक के बाद दिल्ली शहर की स्थिति बन चुकी है और ये स्थिति कोई एक बार नहीं बनी है। जब से सरकार में है 15 साल में कॉर्पोरेशन को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है भाजपा ने। अरविंद जो दावे किया करते थे 7 साल अरविंद को हो चुके हैं। हर साल 3 से 4 बार सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे बैठते हैं। आज इसका एक उदाहरण है, एक जीता जागता उदाहरण सफाई की पोल मैं दिखाना चाहता हूँ। ये वो सड़क है नरवाना रोड, जहाँ पे राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय वेस्ट विनोद नगर आप देखें, यहाँ लगभग 3000 से ज्यादा छोटे बच्चे पढ़ते हैं और ये विनोद नगर वेस्ट है जहाँ से बहुत बड़ी आबादी इस गली से अंदर जाती है। ये शहर है दिल्ली शहर जिसको भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने मिलकर बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि कर्मचारियों को वेतन भी देंगे, लेकिन दिल्ली सरकार भेदभाव कर रही है। निगम के कर्मियों को हड़ताल के लिए उकसा रहे हैं। मैं जनता से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के आने पर ही निगम की हड़ताल क्यों हुई है। के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको वेतन भी देंगे और सरकार ने दिल्ली सरकार बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रही है। वो निगम के कर्मियों को हड़ताल के लिए उकसा रहे हैं, वो निगम को इसीलिए वेतन नहीं देना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से जनता के सामने भी एक प्रश्न रख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के आने से ही हड़ताल क्यों हुई है? इससे पहले निगमों में हड़तालें नहीं हुआ करती थी। हड़ताल तो पिछले 25 साल से हो रही है सर। और पिछले 6 वर्षों में जब से केजरीवाल साहब आए तब से ये दिल्ली निगम को बदनाम करना चाहते हैं, पंगु बनाना चाहते हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं। इसीलिए निगम के कर्मचारियों को निगम वेतन नहीं दे पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में हम व्यवस्थाओं को सही करेंगे और दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली सरकार 13,000 करोड़ रुपए उनका इनकी जिम्मेदार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी है, जो कि एमसीडी के अंदर शासन में है, जो कर्मचारियों को वेतन देने में फेल, मैनेजमेंट में फेल, कर्मचारियों को पक्का करने में फेल, चाहे टीचर हो, डॉक्टर हो, हॉस्पिटल नर्सिंग स्टाफ हो, ये सबको तनख्वाह देने में फेल हुआ। इनका मैनेजमेंट फेल है। ये बार बार ये बोलते हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। अरे अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप पूरे तरीके से आपका जो मैनेजमेंट है वो जीरो है, शून्य है और आप पूरी तरीके से इसको चलाने में फेल हैं। अगर आप एमसीडी को नहीं चला सकते, आप अधिकारियों को अपने तरीके से काम नहीं करवा सकते, तो आपको आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। इस एमसीडी को हम चला के दिखाएंगे और हम बताएंगे कि अधिकारी कैसे काम करते हैं और किस तरीके से कर्मचारियों की भलाई होगी, किस तरीके से इनका वेतन मिलेगा। दिल्ली दस्तक के लिए ब्रजकिशोर झा के साथ रवि डालमिया की यह रिपोर्ट।